नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोर्गणी मंगलम निकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारशुनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 संमति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मानव पंडित दौलत राम जी के द्वारा एक बहुत चर्चित एक ग्रंथ है, प्रसिद्धि को भी प्राप्त है, 6 डाला। और इस 6 डाला को सभी पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस 6 डाला में प्रथम ढाल से लेकर और अंतिम ढाल तक संपूर्ण मोक्ष मार्ग का कथन किया। तो पहले ही लाइन में आता है, छंद में आता है, जय द्रौवन में, किस किस को याद है? सबको याद है ना? जय द्रौवन में जीव अनंत, और आगे क्या है? सुख चाहे, उसके बाद दुख से बैर। इसी पूरे सार को अगर देखा जाए, शब्दों की व्यवस्था को देखा जाए, तुम बैठो बैठो, आज अपन वही चर्चा करेंगे हम लोग। आज सुख चाहे, बोलो एक बार, और दुख से बैर। शायद ऐसा ही कोई जीव होगा कि जो सुख नहीं चाहता होगा, और ऐसा ही कोई जीव होगा जो स्वप्न में भी दुख की कल्पना नहीं करना चाहता। और हम अधिकांश अपना जीवन आज से नहीं, अनादिकाल से सिर्फ एक ही वस्तु की खोज में लगे हुए हैं, और वह वस्तु आज हमको यथार्थ में प्राप्त भी नहीं हो पाई। वह सिर्फ वस्तु है सुख। बताओ, कोई सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। इस संसार में कोई ना कोई जीव किसी ना किसी कारण से दुखी है,
ज्यादा कुछ ना हो तो कम से कम अपनी आदतों के कारण भी दुखी है। लोग कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने आकर मुझे परेशान कर दिया, सामने वाले व्यक्ति ने आकर मेरे को क्या कर दिया, दुखी कर दिया। जब से ये मेरे जीवन में आया है, जब से ये मेरे पास आया है, तब से मैं बहुत परेशान हो गया, बड़ा दुखी हूं, कष्ट में हूं, संकट में हूं। महान बाबू, सामने वाले ने दुखी नहीं किया, पर सामने वाले के प्रति जो आपने अपना अपनत्व भाव रखा है, जो ममत्व भाव रखा है, उसके कारण आप दुखी। जहां पर मलिनता होती है वहां पर कभी सुख नहीं मिलता, वहां पर हमेशा दुख मिलता है। और जहां पर निर्मलता होती है वहां पर हमेशा सुख ही सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। खोज हमारी जारी है, किसकी? सुख की खोज। अगर वास्तविकता में देखा जाए कि जीव ने जब निगोद के पर्याय में था, तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत। कहां पर? निगोद मझार बीत्यो एक इंद्री करता। कितनी बड़ी कहानी है, किसकी कहानी है? आज मैं यहां पर जिनवाणी का वाचन कर रहा हूं, और इस जिनवाणी के वाचन में किसकी बात है? बोलो, किसकी बात है? अंकुर भाई, किसकी बात है? मेरी बात है, आपकी बात है? हम सबकी बात है। जो आपकी कथा है वह जीव के, संसार के हर जीव की यही कथा है और यही सभी की व्यथा है। क्या? सुख मिल जाए और दुख हमारे जीवन में नहीं आए। पर सुख मिलेगा कैसे, इस पर थोड़ी चर्चा अपन करें। अभी माता जी बोल रही थी पहले, कितने लोग नियम को लेना चाहते हैं, कितने लोग उन अणुव्रतों को धारण करना चाहते हैं, कितने लोग अपने जीवन को संयमित करना चाहते हैं, कितने लोग अपने जीवन के उस नीचे की ओर जो गति है उसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए कितना लोग प्रयास करना चाहते हैं। तो देखने में आया कुछ ही लोगों की इच्छा थी, सभी की तो इच्छा सच नहीं थी। आखिर में क्यों? और फिर ये कहते हो कि हम सुखी हो जाए। अब बताओ भाई, आप सुखी कहां से होंगे? सुखी होने के लिए सुखी होने जैसा कार्य करना पड़ता है, और जब तक हम सुखी होने के लिए सुखी जैसा कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम मां सुख की कल्पना तो कर सकते हैं पर वास्तविकता में सुखी नहीं हो सकते। आज हमारी बहुत बड़ी सोच बन चुकी है, जो इंद्रिय सुख है उसको क्या समझ लेते हैं? हम बहुत सुखी हैं। अब बताओ, इंद्रियों के सुख को आप सुख मान रहे हैं। अभी गर्मी का समय है, किसका समय है? सीआईडी जी, किसका समय है? गर्मी का है ना? क्या लग रही है? गर्मी लग रही है ना?
तो क्या चलना चाहिए? हाँ, एसी चलना चाहिए। इनका बस चले, मंदिर में एसी लगवा दें। सुविधा चाहिए। अभी इन्हीं जब चर्चा कर रहे थे, संदीप जी आए थे पूरी टीम के साथ, सिर पर बैठ किया, उस तरह स्वाध्याय चल रहा था। आज व्यक्ति उस आध्यात्मिक युग है, इन साधनों में कितना व्यस्त हो चुका है, इनका इतना आदी बन चुका है, अगर ये ना हो तो क्या कहता है संदीप जी? सुखी नहीं है। आज व्यक्ति, एक सपोज किया जाए, लाइट है और लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, बेचैनी होगी, तकलीफ होगी। थोड़ा सा हम अपने जीवन को पीछे की ओर लेकर जाएं, अपने को नहीं, थोड़े से इस युग से थोड़े पीछे की ओर जाएं। जिस योग में हमारे नरेंद्र बाबा जी उपस्थित होंगे और भी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने वो दिन देखे होंगे कि जब एक ऐसा भी समय था, दिन में तो सूरज की किरणों का सहारा था और जब संध्या काल हो जाती थी, अंधेरा हो जाता तो एक टिमटिमाता हुआ दीपक घर में जलता था। अब बताओ, तब व्यक्ति सुखी था या अब सुखी है? बताओ, निर्णय आप कर लो, मैं नहीं करूंगा। बताओ, सुखी कब था, तब या अब? पहले सुखी था ना, अब दुखी है ना? लाइट चले दुखी हो गया। पहले का जीवन एक दीपक में भी रात व्यतीत हो जाती थी, फिर भी कोई संकलितता, कोई पीड़ा नहीं होती थी। व्यक्ति छत पर जाकर खुले आकाश में सो जाता था। आज जब से आपके घर में एसी लगी है तो आपने घर की छतों को भी नहीं देखा होगा। जी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, जी बात आप लोगों ने मुझे छत पर बताई थी, मैंने नहीं बोला। क्यों भाई, इनका नाम क्या है? क्यों भाई? है राहुल? राहुल भाई, आपने बताया था, कल शाम को चर्चा चल रही थी। जो आनंद खुले आकाश में होता है, जो आनंद बिना डोर के होता है, पक्षी वही आकाश में उड़ पाता है कि जिसके पैरों में कोई क्या नहीं होती है, डोर नहीं होती है। एक पक्षी एक पिंजरे में रहता है, कितना तड़पता है, कितना उछलता है, पर जब दाने का लोभ दे दिया जाता है, दाना डाल दिया जाता है, कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और जैसे दाना खत्म होता है वैसे ही क्या करता है, वैसे उस पिंजरे से निकलने का प्रयास करता है। उसी प्रकार हम भी उस पिंजरे के पक्षी की भांति हैं। जब तक हमारे अनुकूल सारे कार्य होते रहते हैं तब तक तो ये पिंजरा कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही इस पिंजरे का दाना पानी खत्म होता है तो तुरंत वहां पर एक वैराग्य उत्पन्न होता है, शमशान वैराग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमशान वैराग्य बोलते हैं। अरे तरह वैराग्य की उपमा आती है और तुरंत सब कुछ खत्म हो जाता है, तुरंत कहते हैं कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा फिर किसी ने दाना डाल दिया तो यही ठीक है। मैं यहाँ से करीब 22 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, सिरसागर में 22 वर्षों से आ रहा हूँ। उन 22 वर्षों में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो जिनके बाल कैसे थे, बोलो कैसे थे, काले थे। राकेश जी थोड़ा सामने आओ। कैसे बाल कैसे थे, काले थे।
वो बाल कैसे हो गए? बोलो एक बार। सफेद हो गए ना? बाल काले थे फिर सफेद हो गए। हम इतने बेईमान निकले, उन सफेद को फिर काला कर दिया। क्या किया? काला किया ना। याद रखना, आत्मा कैसी है? धवल है। आत्मा कैसी है? धवल है। जब वो हमारे बाल काले होते हैं, बाद में सफेद हो जाते हैं, तो प्रतीत चलता है, उससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति अब संन्यास की ओर बढ़ चुका है। पर हमारी आदत है, हम अनादिकाल से यही तो कर रहे हैं, सफेद को काला कर रहे हैं। जो स्वच्छ चीज है उस पर कलमा पोत रहे हैं, कलंक पोत रहे हैं। कलम की क्या लिख रहे हैं? श्रृंखला को लिख रहे हैं। महान बाबू, सफेद धवल ही हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो महान बाबू, बात चल रही है सुख की। सुख की खोज चालू है, पर मिलता क्या है? दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। जो आनंद पहले के समय में था, वो आनंद आज के समय में नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके द्वारा संसार की व्यथा सुनते हैं। पहले पूरा एक परिवार एक जगह रहकर सुखी से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक व्यक्ति कमाता था, सभी बैठकर खाते थे। आज सभी कमाते हैं और एक जगह बैठकर कोई भी खाता नहीं है। तो बताओ, सुखी आप कहां पर हैं? बिल्कुल भी हमारे जीवन में सुख नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में सुख नहीं होगा, सुख तभी मिलेगा कि जब हमारा जीवन सीमित होगा। पहले तृतीय काल, प्रथम काल से लेकर द्वितीय काल से लेकर तृतीय काल तक, इस काल में 6 काल होते हैं। प्रथम से 6 काल तक, इसमें 3 काल भोग भूमि के होते हैं और 3 काल किसके होते हैं? कर्म भूमि के होते हैं। जिनवाणी में सुनने को, पढ़ने को मिला, गुरु मुख सुनने को मिला। एक बार पूछा गया, एक भक्त ने पूछ लिया, भोग भूमि में और कर्म भूमि में क्या अंतर है? क्या पूछा? भोग भूमि में और कर्म भूमि में क्या अंतर है? आचार्य महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। कर्म भूमि में और भोग भूमि में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा अंतर है। कर्म भूमि के, भोग भूमि के अंदर इच्छाएं सीमित थी। कैसी थी? भोग भूमि के अंदर इच्छाएं सीमित थी और कर्म भूमि के अंदर कोई भी इच्छाएं सीमित नहीं है, वो तो असीमित है। जितना आ जाए, जैसा आ जाए, पर आना चाहिए। आज व्यक्ति धर्म के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ता है। इसके पीछे धर्म के प्रति ज्यादा नहीं दौड़ता है, पर धर्म के बदले में धन के पीछे तो आज शुक्रवार है। कौन सा बार है? शुक्रवार है, छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी का दिन कैसे होता है बताओ? है? ऐसे ही होता है क्या? क्यों जी बताओ, कैसा होता है? ऐसे होता है संदीप जी? संदीप ही नाम ना? हाँ राजीव जी, ऐसे होता है क्या? छुट्टी का दिन जो होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप लोगों ने स्कूल पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े हो? 7 दिन होते हैं हफ्ते के अंदर।
बच्चा 6 दिन इतना खुश नहीं रहता है क्या? बच्चा 6 दिन खुश नहीं रहता है, उसको इंतजार रहता है। क्या इंतजार रहता है? कब रविवार आए, कब इतवार आए, तो क्या करेंगे? बिना टेंशन के अपना जीवन व्यतीत करें, कोई चिंता नहीं करेंगे, आराम से सोएंगे। याद रखना, छुट्टी का दिन किस लिए आता है? सोने के लिए नहीं आता है। छुट्टी का दिन अपने को चार्ज करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? चार्ज करने के लिए आता है। और चार्ज करने के लिए आता है। अगर उस दिन भी अगर हम लोग अपने को चार्ज नहीं कर पाए तो चार्ज कहां से होते हैं? परमात्मा से होते हैं। कहां से होते हैं? परमात्मा से होते हैं। आप सुबह जब पूजा करते हैं, पूजा करते समय सबसे पहले आप विनय पाठ करते हैं, तो विनय पाठ में आता है जितने भी चक्रवर्ती आदि पद मिलते हैं, जितना भी धन दौलत सेठ आदि बनते हैं, वो कहां से बनते हैं? वो जिनेंद्र भगवान की पूजा का ही फल स्वरूप है। फिर भी हम क्या करते हैं? धन के पीछे किसको भूल जाते हैं? भगवान को भूल जाते हैं। महान बाबू, धन के पीछे अगर भगवान को भूल गए तो याद रखना, धन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। और अगर आपने परमात्मा को याद रखा तो धन आपके जीवन से कभी जाने वाला नहीं है। पर हम क्या करते हैं? बस लगा है जीवन, छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन परमात्मा की पूजा करेंगे, रविवार को भगवान की आराधना करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। पर नहीं, अब तो नहीं, छुट्टी का दिन आराम से सोएंगे और सोने के बाद फिर अपनी वही दिनों की चर्या में फिर हम लोग लग जाएंगे। अभी माता जी बोल रही थी, श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं और मुनराज के, बोलो क्या बात है, इतनी तेज आवाज आई। अपनी पर गिने चुने दबी हुई आवाज आई। कितने? 8 होते हैं। और मुनराज के कितने होते हैं? 28। बहुत तेज आवाज आई। हमको अपने नहीं पालने। किनके नहीं पालने? अपने नहीं पालने। किसके पलटे हुए देखना है? महाराज ने कितने पाले। महान बाबू, अभी माता जी बोल रही 5 उदंबर पर 3 मकान। इसमें से मेरे अंदाज में महिलाओं में देखा जाए तो अगर परसेंटेज निकाली जाए तो इतनी सारी महिलाओं में 1 या 2 ही ऐसी महिला होगी जो शराब पीती होगी। कोई पीता है क्या? बोलो एक बार, पीता है? हाथ उठाओ। पीता है क्या? क्यों माँ, पीती हो? नहीं पीती? कोई नशा करती हो? गुटखा खाती हो? खाती हो क्या? छोड़ रखा है क्या? आ गई बात? अरे टिंकल की मम्मी सुनो, हमारा खाती नहीं हो, शराब पीती नहीं हो, शहद नहीं खाती हो, 5 उदंबर फलों का यूज भी नहीं करते हो, प्रयोग में भी नहीं आता है, पर अभी हमने त्यागा नहीं है। और जब तक त्यागा नहीं है तो खाने का ही पाप लगेगा। याद रखना, छोड़ने का पुण्य आपको नहीं लगेगा। बहुत से हमारे जीवन में ऐसे नियम है, ऐसे कार्य हैं जिनको हम करते नहीं है। क्या नहीं करते? करते नहीं है। पर
त्याग भी नहीं है। तो याद रखना, आशा और आसक्ति का, तृष्णा का पाप लगता है। क्या लगता है? आसक्ति का, आशा का, तृष्णा का क्या लगता है? पाप लगता है, पापाश्रम होता है। इसमें से कितने लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं? बताओ। अब विदेश जाने का त्याग तो नहीं है आपका, हमारा मौका मिलेगा तो चले जाएंगे। मन में तो आता ही होगा ना, त्याग नहीं है। क्या नहीं है? त्याग नहीं है। पर मौका मिलेगा तो पीछे भी नहीं हटेंगे, चले जाएंगे। महान बाबू, एक बार जाओगे, पर प्रतिदिन जो हमारे दिव्य व्रत हैं, जो हमारे देश व्रत श्रावकों के हैं, उनमें क्या लगेगा? उसमें पाप तो लगेगा। छोटी छोटी बातें याद रखना। लोगों ने नियम को, जिन शासन को इतना भयभीत कर दिया है, इतना भयभीत कर दिया है कि लोग कहते हैं कि जैन शासन में जो जैनियों की जो चर्चा, जो चर्या है, बड़ी कठिन है। साधुओं की जो चर्चा, जो चर्या है, बहुत कठिन है। महान बाबू, कोई कठिन नहीं है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य अगर संकल्प में अगर बंध जाए उसको पूरा ना कर सके। सब कुछ हमारे जीवन में संभव है, पर हमने क्या रखा है? मात्र एक आ लगा रखा है, इसलिए क्या बन गया? सब असंभव है। संभव और संभव में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आता अंतर है। उस असंभव में से जब आ निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है? संभव बन जाता है। और उसी संभव में जब आ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? असंभव बन जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? सिर्फ आ का ही तो फर्क है। अगर आ हटा दिया जाए तो ज्ञानी हो जाता है, और अगर आ लगा दिया जाए तो अज्ञानी हो जाता है। महान बाबू, इसी प्रकार हमको अपने जीवन में ये तो छोटी छोटी चर्चाएं जो आप लोगों से कर रहे हैं, इन छोटे छोटे चीजों से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अगर सही जगह पर, सही दिशा में अगर खोज की जाए तो आज भी हमको सुख की प्राप्ति होती है। जाना हो आगरा और गाड़ी पकड़ने के लिए मुंह किधर कर रखा है? इटावा की ओर। और फिर कहो आज तो पूरे दिन गाड़ी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पूरे दिन चौराहे पर खड़ा रहा, वहां पर यही बोलता रहा कि आगरा की बस कहाँ है, आगरा की बस कहाँ है। आगरा की बस तब मिले जब आगरा की ओर मुख हो। मुख किधर है? इटावा की ओर। और लाइन भी गलत है। जब इटावा की बस आएगी तो उधर आएगी, और आगरा की आएगी तो इधर आएगी। हमारी दशा और दशा दोनों ही कैसी है? गड़बड़ है। और फिर कहते हैं गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई। अरे गाड़ी कहां से आई? गाड़ी तो खड़ी है, गाड़ी तो बार बार निकल रही है। तो महान बाबू, सही दिशा में खोज करो तो सुख मिलेगा। और सही दिशा में अगर खोज नहीं करोगे, खड़े रहो। अनादि काल से खड़े हैं और अनंत काल तक खड़े रहोगे ऐसे ही, सही दिशा नहीं होगी। तो महान बाबू, समय अपना हुआ 9:30 बज चुके हैं। ये घड़ी मुझे पता आगे चल रही है, मैंने मिला ली घड़ी से घड़ी, क्योंकि समय के साथ चलना है। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों को अपने जीवन को आनंद में, मंगल में करना है। अभी तो हम यहाँ आए हैं
और यहाँ आने के बाद 14 वर्ष के बाद यहाँ पर चतुर्मास भी बता देंगे अभी समय है, ठीक है ना। तो आगे की जो प्रोग्राम है वो सभी को पता है। तो अभी तो मात्र हम भूमिका बना रहे हैं कि जब हम भी और आप भी जब संकल्प के डोर में बंध जाएंगे तो फिर हम आप लोगों से क्या करेंगे, वो चर्चा करेंगे जिस चर्चा के माध्यम से आपके व्रत भी पलेंगे और हमारे व्रत भी पलेंगे। क्या पलेंगे? आप बचाओ व्रती बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आप बचाओ व्रती बन जाएंगे। तो आप व्रती के व्रतों को पालन कराने में सहयोगी बनेंगे। और जब तक आप व्रती नहीं होंगे, जब तक आप व्रतधारियों का कभी व्रत को पालन भी नहीं करा। महानुभावों, श्रावक के व्रत होते हैं, अणु व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 8 तो मूल गुण होते हैं। 12 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? मतलब 12 व्रत होते हैं, जिसमें 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा है। कितने हो गए? 12 व्रत होते हैं। इन 12 व्रतों की हम लोग क्या करेंगे? चर्चा आप लोगों से करेंगे। और जब चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बहुत चीज ऐसी होती, मैंने भी आपको बोला कि विदेश का त्याग नहीं है पर विदेश जाते भी नहीं है। तो जितने जीवों की वहां पर हिंसा हो रही है वो आपके आगमन से भयभीत है। कैसे है? भयभीत है। बहुत सारी चीजें हैं, हम चर्चा पूरी इसी पे करेंगे। और मेरा तो सिर्फ यही उद्देश्य है, चाहे आप व्रती बनो या मत बनो, कम से कम व्रती होने की अगर बातों को आप सुनेंगे तो कभी ना कभी ये जिनेंद्र भगवान की देशना, आप ये मत समझना कि मेरी देशना है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है जिनेंद्र भगवान का है, जिनवानी का है। उनकी देशना जब भी काम आएगी तो यही देशना आपके जीवन में काम आएगी। और जब कभी आपको जाति स्मरण या कभी अवधि ज्ञान होगा या कभी संपर्क बनेगा तो आप इन्हीं अणुव्रतों की बातों को सुनकर एक दिन अणुव्रतों को स्वीकार करेंगे और कालांतर में जाकर महाव्रतों को स्वीकार कर अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। ये भावना रहेगी तो हम सभी लोग चर्चाएं विस्तार रूप से समय समय पर करते